हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि होने वाला है फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर। टॉप 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल द 10th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 30 टू दिसंबर 3 2024। तो जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है ये असम में होने वाला है। ठीक है, तो थीम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इस बार की थीम है। IISF इसको स्टार्ट किया गया था इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। The International Geodiversity Day 2024 is observed on which date? तो अंतर्राष्ट्रीय भू विविधता दिवस को हम 6 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार की थीम थी कंजर्विंग द पास्ट सस्टेनिंग द फ्यूचर, ये थीम ध्यान में रखनी है। इस डे को प्रोक्लेम किया गया था बाय यूनेस्को इन 2021 आफ्टर अ ग्रास रूट्स कैंपेन बाय जियो साइंस ऑर्गेनाइजेशन। The central government has approved Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Krishnonnati Yojana with an expenditure of how many crores? तो ये जो योजनाएं हैं दोनों, इसको कितने करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101,321 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषोन्नति योजना की तो फूड सेफ्टी एंड सेल्फ रिलायंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये सभी दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को और करोड़ रुपीस को ध्यान में रखना है। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय प्रजा फाउंडेशन? तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक में केरला टॉप पे है। ठीक है, तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटी गवर्नमेंट्स एंड इनेबल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नागालैंड रैंक्ड द लास्ट। ठीक है, इसको लास्ट डिक्लेयर किया गया है इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, और फर्स्ट पे है केरला। When is वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो विश्व शिक्षक दिवस को हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो नेशनल टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे। बट जो 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम 2024 की बात करें तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था इन 1994 में बाय यूनेस्को, तभी से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को एज वर्ल्ड टीचर्स डे। Britain has decided to hand over the Chagos Island located in the Indian Ocean to which country? तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया है चागोस आइलैंड को देने के लिए टू मॉरिशस। मॉरिशस का ये था चागोस आइलैंड, तो ब्रिटेन अगेन इसको वापस कर रहा है। इन 1814 ये जो आइलैंड था इसको ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था बाय मॉरिशस अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पेरिस। लिटिल प्रेस्पा लेक इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो लिटिल प्रेस्पा झील ये यूरोप में लोकेटेड है। रिसेंटली ये न्यूज़ में है बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स एरिया नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वैम्प्स और ड्राइड अप। तो ये ड्राइड अप लैंड हो गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। तो लेक प्रेस्पा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक है ये यूरोप में, बट ये अभी ड्राइड अप हो गया है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन चाइना टेनिस ओपन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये इन्होंने जेनिक सिनर को हरा दिया है। कार्लोस अल्कराज डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर इन द फाइनल मैच, और कार्लोस अल्कराज ये चाइना टेनिस ओपन 2024 जीत चुके हैं। और ये कहाँ के हैं कार्लोस? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। Who has been reappointed as the non-executive chairman of the उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परवीन कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये गुप्ता जी रीअपॉइंट किए गए हैं एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये रिटायर हुए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर वर्किंग फॉर 38 ईयर्स। Recently, WHO has honored India for trachoma elimination. Trachoma is related to which part of the human body? तो ट्रैकोमा एक डिजीज़ होती है, मतलब एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है, वो हमारे बॉडी पार्ट यानी कि आइज़ में
ये होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो WHO ने ऑनर किया है इंडिया को कि आप ऐसे थर्ड कंट्री बन गए हैं इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार। तो हम थर्ड ऐसी कंट्री बन चुके हैं जिसने कि एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा डिजीज़ को। एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है दैट कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। वेन इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। थीम की बात करें तो मेंटल हेल्थ एट वर्क, ये इस बार की थीम है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बीजेपी। बट जो एग्जिट पोल वगैरह आ रहे थे उसमें कांग्रेस को दिखाया जा रहा था, तो उसके एकदम बिल्कुल विपरीत ये रिजल्ट आए हैं। तो बीजेपी इस बार की जीत चुकी है मेजॉरिटी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी रजिस्टर्ड अ विन इन हरियाणा विथ 48 सीट्स। बीजेपी सिक्योर्ड विक्ट्री फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम्स, ठीक है, तीसरी बार लगातार ये जीती है, बिकमिंग द फर्स्ट पार्टी इन द स्टेट्स हिस्ट्री टू अचीव दिस फीट। न्यू सीएम है नायब सिंह सैनी, तो ये अगेन इनको बनाया गया है। In October 2024, the Cabinet has approved the development of National Maritime Heritage Complex at which place? तो अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने ये लोथल गुजरात का स्थान है, वहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा लोथल गुजरात में। At which place Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the Indian Institute of Skills? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो 9 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन लेड किया है एक प्रोजेक्ट का वर्थ ऑफ 7600 करोड़। तो ये देखिए वहाँ पे इनाग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को विद द कोलैबोरेशन ऑफ टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट। कैस सैयद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। तो कैस सैयद को इलेक्ट किया गया है सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्री ट्यूनीशिया। कैस सैयद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिहार में है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है बिहार में। ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है ऑफ द बिहार। In October 2024, who among the following has been appointed as the new Vice Chief of the Indian Air Force? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SP धरकर, ठीक है। तो एयर मार्शल है SP धरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एयर फोर्स डेप्यूटी चीफ इन प्लेस ऑफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है, इनके स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द 28th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। Who has been awarded the Nobel Prize in Physics 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बोथ ऑफ द एबव, यानी कि जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड, इन दोनों को ही मिला है ये, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन सभी चीज़ों के लिए। दिस ईयर द प्राइज विल बी गिवन टू जेफरी ई हिंटन, नोन एज द गॉड फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द अमेरिकन साइंटिस्ट है जॉन जे हॉपफील्ड, इनको मिला है। Who won the gold medal in the women's 25-meter pistol event at the ISSF Junior Championship? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवांशी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये पेरू के लीमा में आयोजित हो रहा है ISSF जूनियर चैंपियनशिप। तो इसमें 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने डिफीट किया है इटली की क्रिस्टीना बैगनानी को, तो दिवांशी जीत चुकी हैं। वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको को होस्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो इवेंट है ये लेकर आया है साथ में ओवर 200 डेलीगेट्स टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ ग्रीन शिपिंग एंड पोर्ट ऑपरेशंस। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है इंडियाज़ मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इसको हेल्ड किया गया है न्यू दिल्ली में।
जिमनास्ट दीपा कर्माकर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दीपा कर्माकर वॉज द फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि इनको वहाँ पे कोई मेडल नहीं मिला। ब्रॉन्ज मेडल भी इनको ये 0.15 मीटर से ये हार गई थी, अदरवाइज इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता। She missed the bronze medal in the gymnastics games at the 2016 Rio Olympics. बट इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पद्मश्री, ये सभी चीज़ें मिली थी। दीपा कर्माकर वॉज नोन एज द प्रोटोनोवा क्वीन। तो ये एक जिमनास्ट का एक आर्ट होता है, तो इसकी क्वीन मानी जाती है दीपा कर्माकर। In October 2024, the central government has extended the tenure of deputy governor of which of the following? रिजर्व बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव। तो इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, हालांकि ये 3 साल से बने थे, तो एक्सटेंड किया जाता है अप टू 5 ईयर्स। तो इनका 1 साल का और जो टाइम पीरियड है इसको इंक्रीज़ किया गया है एम राजेश्वर राव का, ठीक है। ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच कंट्री विल होस्ट द 21st आसियान इंडिया समिट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस। तो 21 नंबर का आसियान इंडिया समिट है, इसको हेल्ड किया जा रहा है इन वियंतियाने, द कैपिटल ऑफ द साउथ ईस्टर्न कंट्री ऑफ लाओस। तो लाओस की जो कैपिटल है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 10 to 11 अक्टूबर। इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 8, 1967। तो आसियान की इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। Which edition of उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन मैहर, मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 58th। तो सरोद प्लेयर हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। इनकी जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है एवरी ईयर बाय द मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो उत्तर प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है सतना में, मैहर, ठीक है, वहाँ पे मैहर माता मंदिर भी है, वहीं इनकी जन्म स्थान है। तो 50 नंबर का जो अलाउद्दीन खान उत्सव मनाया जा रहा है, ये सरोद प्लेयर हैं, ध्यान में रखिएगा। मैहर घराना से बिलोंग करते हैं, सरोद प्लेयर है, तो उनकी ही संस्करण ये कौन सा है? तो 50 संस्करण है, ठीक है। विच पार्टी वॉन द मोस्ट सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा JKN, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस 2024 के रिलीज़ किए गए रिजल्ट्स 8 अक्टूबर 2024 को। तो जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और ये 90 सीट्स पे होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नो पार्टी कुड अचीव मेजॉरिटी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकन को, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, इन सभी चीज़ों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकन को। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये होने वाला है, तो इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें पार्टिसिपेशन होगा ऑफ 24 कंट्रीज फ्रॉम द 6 कॉन्टिनेंट्स। हु सिक्योर्ड डबल गोल्ड एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप इन पेरू? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्थ माने, ठीक है। पार्थ माने ने ये इन्होंने सिक्योर किया है डबल गोल्ड एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप इन पेरू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन द लेटेस्ट यूनियन कैबिनेट डिसीजन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर 5 लैंग्वेजेस, दिस मराठी, बंगाली, बाली, प्राकृत, पाली होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट बाली, प्राकृत एंड असमीज़। और फर्स्ट एवर अगर हम बात करें जो लैंग्वेज था तमिल को ग्रांट किया गया था एज क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो अभी मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। Which Indian state launched the first chapter of Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform in association with WE Hub? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना।
तो तेलंगाना हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर एमिंग टू इम्प्रूव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, मेंटरिंग, डिजिटल स्किल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बथुकम्मा फेस्टिवल भी कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बथुकम्मा एक फ्लावर फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 डेज़, जो हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं उसी टाइम पे बथुकम्मा फेस्टिवल यहाँ तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम भाद्रपद अमावस्या टिल दुर्गा अष्टमी, तो ये यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। Which of the following is the mascot for the Women's Asian Hockey Championship Trophy 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़िया। ठीक है, देखिए ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ये जो होने वाला है ट्रॉफी 2024, इसको हेल्ड किया जाएगा राजगीर हॉकी स्टेडियम में, जो कि बिहार में है, नवंबर 2024 में। तो वहाँ पे जो गौरैया बिहार का एक स्टेट बर्ड है, तो उसी के नाम पे ऐसे गुड़िया को मैस्कॉट लिया गया है। बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय हूम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाइनिंग स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग्स विद द वर्ल्ड बैंक्स अपकमिंग बी रेडी इंडेक्स। ये एक टाइप ऑफ इंडेक्स है दैट मेजर्स द बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन अ कंट्री और स्टेट, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल्स? तो क्लास 11th टू पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स के लिए असम सरकार ने ये स्टार्ट किया है। तो इसमें एक कुछ स्कॉलरशिप टाइप प्रोवाइड किया जाएगा। ये वुमेंस के एजुकेशन को प्रमोट करेगा और प्रिवेंट करेगा चाइल्ड मैरिजेस को। वेयर वॉज द डेफ कनेक्ट 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो ध्यान में रखना है आपको, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है डेफ कनेक्ट 4.0 एट मानिक शॉ सेंटर दिल्ली। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैज़ वॉन द सोंगे बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024? तो ऑब्वियसली पंकज आडवाणी, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैं पंकज आडवाणी, इन्होंने जीता है सोंगे बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया है जेडन ओंग को, जो कि सिंगापुर के हैं, इन द फाइनल मैच। सुल्तान ऑफ जोहर कप इज हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, तो 12th नंबर का एडिशन है ऑफ द फेमस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मलेशिया में। हॉकी इंडिया अनाउंसेस 18 मेंबर जूनियर मेंस टीम फॉर द 12th एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, सुल्तान ऑफ जोहर कप ये मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा पास्ड अवे इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड पद्म विभूषण? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, सेकंड नंबर पे आफ्टर भारत रत्न। तो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे रतन टाटा, इनको 9 अक्टूबर को लास्ट टाइम इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो प्रीवियसली इन्होंने पद्म भूषण 2000 में इनको मिला था और 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था। 44th एंड 45th एशियन समिट्स 2024 वर हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, सॉरी लाओस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। आशियान शिखर सम्मेलन 2024 ये लाओस की कैपिटल में हुआ था। आशियन एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। फर्स्ट एशियन समिट हुआ था आशियान समिट, ये इंडोनेशिया 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2024 में ये हुआ, 6 अक्टूबर से लेके। और थीम 2024 की बात करें तो इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। थीम की बात करें तो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 2012। ठीक है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी। और इंटरनेशनली अगर बात करें तो 11 अक्टूबर को।
विच मेडल डिड द इंडियन वुमेन्स टीम विन इन द एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो जो 2024 का एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप टूर्नामेंट हुआ है, इसको अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है ये 6 to 13 अक्टूबर 2024। तो इंडियन मेंस टीम ऑल्सो वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, और जो हमारी वुमेन टीम है वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Han Kang। तो ये एक लेखिका हैं, ऑथर हैं, फीमेल हैं, साउथ कोरियन ऑथर Han Kang। इन्होंने जीता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फेमस टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल। इन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। तो राफेल नडाल ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पेन। ठीक है, तो राफेल नडाल इन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और 4 डेविस कप टाइटल्स जीता है। ये टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान में रखिएगा, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। 105 रैंकिंग है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। ठीक है, 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। तो ये 9th नंबर का एडिशन है, ध्यान में रखिएगा। सोमालिया जो कंट्री है ये मोस्ट अफेक्टेड है बाय द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, वहाँ पे खाने पीने की कमी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साइक्लोन मिल्टन रिसेंटली अफेक्टेड विच कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो जो ये हरिकेन है मिल्टन, इसको ये ओरिजिनेटेड था फ्रॉम अटलांटिक ओशन एंड रीच टू फ्लोरिडा। तो ध्यान में रखिएगा, ये साइक्लोन मिल्टन ने अफेक्ट किया है अमेरिका को। द 38th नेशनल गेम विल बी हेल्ड विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा, शेड्यूल किया गया है 8 जनवरी टू 14 फरवरी 2025। The 37th National Games held in Goa. The first edition of National Games was held in 1924 in Lahore, now in Pakistan. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय जो खेल है ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। Who has replaced रतन टाटा as a chairman of टाटा ट्रस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवल टाटा। ठीक है, तो नवल टाटा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, सक्सीडिंग हिज हाफ ब्रदर रतन टाटा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च हम सफ़र पॉलिसी? तो हम सफ़र नीति की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसका एम होगा टू बिल्ड 950 न्यू रोड साइड स्टॉप्स ऑन नेशनल हाईवेज टू इम्प्रूव एंड अपडेट द सर्विसेज फॉर रोड यूजर्स। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निहोन हिदांकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निहोन हिडांक्यू ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है नोबेल पीस प्राइज इन 2024। ठीक है, इन जो इनके एफर्ट्स हैं टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वेपन से फ्री करना वर्ल्ड को, तो इसके लिए इनको इन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है नोबेल पीस प्राइज इन 2024। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग्स। जो बॉम्बिंग्स में जो सर्वाइवर्स बचे थे तो उन सभी की हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।